Women and children, the cancer affected people are being treated in the public hospitals as well as the private hospitals. More important than treating them, we must try to prevent cancer. Or if there is a chance to pick up the cancer earlier, it is better to do that, because earlier pickup will give better chance of treatment early, which will help them to get better cure overall. अच्छा, एक चीज आपने बहुत शानदार कही थी, आप जब वहाँ पे बोल रहे थे कि इतने बड़े होटल में बैठ के 5 स्टार होटल में बैठ के बात करना अच्छा नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें करें। तो वो चीज क्या आपके मन में था, क्या आप बताना चाह रहे थे लोग? नहीं, बेसिकली हमारे जो आम जो लोग हैं, आम जनता जो है वो ऑल ओवर कम्युनिटी में रहती है और उनमें बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ रहती है। इकोनॉमिक डिफिकल्टी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है और पब्लिक सर्विसेज भी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि कम्युनिटी में जाके काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि इन सब चीजों से चेंज आता है ग्राउंड लेवल? ऑफ कोर्स चेंज तो हर एक कोई भी कोशिश करेंगे सोशल वर्क की, तो उससे चेंज तो आएगा ही, कंट्रीब्यूट होएगा ही चेंज में। अब मेडस्केप के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेडस्केप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लास्ट 5-6 बरस से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, आम जनता के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, HIV एड्स में करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कैंपेन करते हैं। और उनके ये एक उनका पहलू है कि जिससे वो डॉक्टर लोगों को अच्छे जो बड़े डॉक्टर हैं जो हर एक फील्ड में एक्सीलेंट सर्विसेज करते हैं, उनको वो अवार्ड देना चाहते हैं और रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। अक्सर मूवीज आती हैं उनमें निगेटिव छवि दिखाई जाती है डॉक्टर्स की, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो निगेटिविज्म है, वो सोसाइटी में ही है प्रेजेंट, सब जगह निगेटिविज्म दिखाया जाता है। बट हमारे पेशेंट्स हमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको मालूम है कि हम कितना अच्छा काम उनके लिए करते हैं। बहुत से चीज जो है हम फ्री में भी करते हैं डॉक्टरों पेशेंट्स के लिए, तो मेरे को लगता नहीं कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे 4 सालों में क्या चेंजेस आए इस क्षेत्र में? कई सारी आई, लोग जागरूक और भी हुए, लोगों से जुड़े और अच्छे काम से हमारे डॉक्टर फर्टिलिटी जुड़ी है, उनके काम को दिखाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। और डायरेक्ट ये पेशेंट से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डॉक्टर अपने पेशेंट का जो गैप है कि जैसे पेशेंट को पता नहीं कहाँ किस डॉक्टर से उन्हें मिलना है, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे डॉक्टर के अच्छे काम से वो कनेक्ट होते हैं, उन्हें ट्रस्ट लेवल उनका बढ़ता है। तो एक तरह से ये पूरा जो हमारा मेडिकल कम्युनिटी है एक स्ट्रांगली सिंगल हैंडेडली हमारे देश के हेल्थ के लिए काम कर रही है। और उसका ही ये अवार्ड के द्वारा पता चलता है कि हमारे देश में कितने अच्छे काम लोग कर रहे हैं और वो कहाँ कर रहे हैं और हमसे एसोसिएटेड हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए क्या क्या चीजें कर रही है ये संस्था, या क्या करना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, कैंसर के लिए तो पैलिएटिव एरिया जो है वो एक बड़ी चीज है, जहां कैंसर अपने ट्रीटमेंट के बाहर जाता है, तो वहां मेडस्केप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के रोल आते हैं। और एकदम प्राइमरी स्टेज पे कि जहां हमको जागरूकता फैलाना है पूरे समाज में कि ये करो, ये मत करो, ऐसे चेकअप पे जाओ, ऐसा ये करना है। तो ये जागरूकता भी मेडस्केप जैसे NGO ऑर्गेनाइजेशंस जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, सब डॉक्टर्स को एक जगह ला रहे हैं,
एक अवार्ड के माध्यम से। तो इनसे मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि कैंसर के बारे में भी वो कैंसर के ऑलरेडी हमारे कई काम चल रहे हैं। हम लोग ब्रेस्ट कैंसर पे 4 साल से काम कर रहे हैं और बहुत कम एज में 25 to 30 के एज में जो कैंसर ज्यादा लेडीज को होती हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं। इंडिया में भी हमारे जो कैंसर अभी जो सर्वाइकल कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ गया है और एजुकेट करने की कॉमन मैन को कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सेल्फ एग्जामिनेशन से पता लगाएं कि गांठ है तो फटाफट आप काउंसलिंग करें और इलाज के लिए आगे बढ़ें। ये हमारा प्रिवेंशन इज मोर जिस पे मेड्सकेप इंडिया काम कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी है कि कई सारे डॉक्टर जो एजुकेट कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जो मेडिसिन को कैसे फॉलो अप करना है, ये सब भी देख रहे हैं इसके अंदर। अभी एक डॉक्टर साहब ने बोला कि ग्राउंड लेवल पे चीजें होनी चाहिए, 5 स्टार में बैठ के बातें बहुत लोग कर लेते हैं, तो वो कितना जरूरी है? यहाँ पे जो मेड्सकेप इंडिया है, आपको पता नहीं होगा, ठक्कर बप्पा हमारे भारत का एक ऐसा एशिया का सबसे बड़ा जो चप्पल हब है, वहाँ पे मेड्सकेप इंडिया के डॉक्टर काम कर रहे हैं। 30 डॉक्टर वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बीच में आया भी था कि वहाँ पे कितनी हाई मात्रा में, जैसे 25% मेल में है तो 25% फीमेल में ट्यूबरकुलोसिस है, उसके ऊपर स्क्रीनिंग हुई है। वहाँ पे कंटिन्यूसली हमारे डॉक्टर मेडिसिन भी दे रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, मेडिकल कैंप भी हो रहा है, रैली भी हुई थी, तो ताकि वहाँ के लोकल एरिया को हम लोग एजुकेट करें। तो इस तरह के यूनिक प्रोग्राम डॉक्टर कर रहे हैं। और रहा कि 5 स्टार में आने का, तो ये सोफिटेल का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें अपने आप के इसके प्रोग्राम में इनिशिएटिव पार्टनरशिप बनाए, जिसमें हमारे हॉस्पिटल ने या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, मेड्सकेप इंडिया ने कोई पे नहीं किया। उस इनिशिएटिव से सोफिटेल भी जुड़ा। तो मुझे ये कहना है कि डॉक्टर सारे काम करते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि उनको सब देखना चाहेंगे। तो डॉक्टर सब काम कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म है कि जब डॉक्टर अच्छे काम कर रहे हैं तो उसके दिखाने का प्लेटफॉर्म है, और वो भी एक प्रोसेस के साथ। अभी आज फर्स्ट राउंड जूरी का खत्म हुआ है, 3 तारीख को सेकंड राउंड है, फिर 15 तारीख को एक और फाइनल राउंड है, जिसके अंदर जैसे एपीजे कलाम के नाम से भी एक अवार्ड निकल रहा है सर, क्योंकि एपीजे कलाम हमसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, कई बार आए थे, मेंटरिंग भी करते थे। तो उनसे जुड़े होने की वजह से हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि एक हम स्टूडेंट का भी करेंगे, जिसके अंदर लोग स्टूडेंट किस तरह से कॉम्पेशनेट काम करके लोगों के लिए रिसर्च किस तरह से कर रहे हैं, अच्छे काम कैसे कर रहे हैं, वो उसके लिए भी एक अवार्ड किया हुआ है। और हमारा जो पूरा अवार्ड है सेव द गर्ल चाइल्ड वुमेन एम्पावरमेंट में है, तो उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्थ को हमने इंपॉर्टेंस दी है, उससे रिलेटेड डिसीज के ऊपर अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग। सो ये इस तरह से बोला नहीं जा सकता जैसे कि आपने बोला कि डॉक्टरों की छवि खराब हो गई है। छवि तो हर लोगों की खराब है आज के दिन पे, कोई भी ऐसी फील्ड बची नहीं है, लेकिन डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए 1700 पेशेंट के ऊपर पे एक डॉक्टर इंडिया में। अगर आज इंडिया हेल्दी है तो ये इन्हीं डॉक्टरों की वजह से है, तो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली उनके अपने इश्यू हैं, लॉज हैं, हम कई सारी चीजों से घिरे हुए हैं, पर फिर भी सब अच्छे डॉक्टर अपना योगदान दे ही रहे हैं। तो इसके लिए मैं सारे मेड्सकेप के मेंबर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज बिना किसी मतलब किसी लेन देन के आज वो ठक्कर बप्पा जैसे जगह पे जाके ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा उनका योगदान है और उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सर लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, कितना एजुकेशन लेवल मायने रखता है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि जब तक इंडिया में एजुकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज जागरूकता फैलेगी नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो एजुकेशन को इतना मायना देना नहीं चाहते, क्योंकि जितना हम पॉपुलेशन को एजुकेट करेंगे उतना वो खुद उनके फ्यूचर जो है, उनके लाइफ जो है अपने हाथ में ले लेंगे और दूसरे पॉलिटिशियंस के बहकावे में नहीं आएंगे। ये जो जनजाति जो विवाद जो सब है वो नहीं होगा अगर पॉपुलेशन एजुकेट होगा। और ये हम देखते हैं मैक्सिमम हेल्थ सेक्टर में कि पॉपुलेशन की इग्नोरेंस इतनी है, उनको पता ही नहीं है कि तंबाकू खाने से या मुंह में तंबाकू रखने से, घंटों तक तंबाकू रखने से ओरल कैंसर हो सकता है, या कई हेल्थ हाइजीन, सिर्फ हाथ धोने से कितनी डिजीजेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कि बाथरूम टॉयलेट जाने के बाद हाथ साबुन और पानी से धोना चाहिए। ये सब चीजें जो बेसिक हम सिटी में हम बैठ के हम समझते हैं कि ये बेसिक है, ये पॉपुलेशन जानते नहीं है। तो ये हम डॉक्टर लोग के माध्यम से, हम ये अवार्ड्स मेड्सकेप वगैरह के माध्यम से हम लोगों को बेसिक हेल्थ के बारे में, बेसिक हाइजीन के बारे में जान दिलाना चाहते हैं। एक जगह है जहां पे हमने पूरे स्लम में हमने नेल कटर खाली दिया था, जो नाखून काटने की जो है, जो हर एक घर में एक एक नेल कटर, 10 रुपए का नेल कटर रहता है, सबको एक एक नेल कटर दिया था। और वो
स्लम में हम 1 महीने के बाद गए तो जो डिजीजेस जो है वो 25% डिजीजेस कम हो गई, खाली एक 10 रुपए का नेल कटर देने की वजह से। लोगों को मालूम नहीं कि नक ज्यादा लंबे नहीं रखने चाहिए, नक के नीचे कितना मैल फैलाता है। तो ये सब जो आपने पूछा कि एजुकेशन जो है, ये कॉलेज या स्कूल या हाई स्कूल या डिग्री एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस और हाइजीन के बारे में हम एजुकेशन देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।